ये कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में बसे दो दोस्तों नीरज और रोहन की। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां अक्सर लोग भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, उसे भूतिया गुफा के नाम से जाना जाता था। लोगों का मानना था कि उस गुफा में कोई आत्मा रहती है, पर जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। गांव की कहानी। गांव में कई सालों से ये कहानी चली आ रही थी। गुफा में एक महिला की आत्मा भटकती। कहते हैं कि वह महिला अपने पति की प्रतीक्षा में वहां मरी थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा ने वहां वास कर लिया और वह हर रात गांव की ओर आती। गांव वालों ने कई बार उसे देखा था। उसकी सफेद साड़ी और लंबे खुले बालों में वह रात के अंधेरे में खड़ी होती। नीरज और रोहन को बचपन से ही ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वे दोनों बार बार गुफा के पास जाते थे, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस भूतिया गुफा की सच्चाई जानकर रहेंगे। गुफा के अंदर एक रात दोनों दोस्तों ने गुफा में जाने का फैसला किया। वे टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर निकल पड़े। रात का समय था और चांदनी हल्की सी फैल रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। गुफा के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। गुफा के अंदर कदम रखते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखी, जो मानो किसी ने खून से बनाई हों। दोनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन पीछे नहीं हटे। अजीब घटनाएं। गुफा के अंदर बढ़ते ही उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वे रुक गए और एक दूसरे को देखा। तुमने भी सुना? रोहन ने डरते हुए पूछा। नीरज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे आगे बढ़ते गए और तभी एक परछाई उन्हें अपने पीछे दिखी। वे मुड़कर देखना चाहते थे, लेकिन डर के कारण उनके पैरों ने साथ नहीं दिया। अचानक गुफा के अंदर की रोशनी तेज हो गई। उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, जिसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखें चमक रही हैं। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। औरत ने एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भागने का प्रयास। नीरज और रोहन को अपनी जान बचाने की सूझी। वे पीछे मुड़े और भागने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता उन्हें लंबा और डरावना लगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वे गुफा में ही कैद हो गए हों। चारों ओर से एक ही आवाज आ रही थी, तुम यहां से बच नहीं सकते। गुफा का रहस्य। आखिरकार वे किसी तरह गुफा से बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे सच में बच निकले हैं। उन्होंने गांव में जाकर लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जो उन्होंने देखा वह वास्तव में उस महिला की आत्मा थी। वे कहते हैं कि वह आत्मा अब भी अपने पति का इंतजार कर रही है, और जो भी उसके पास जाता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। अंत। नीरज और रोहन ने उस दिन के बाद तय किया कि वे फिर कभी उस गुफा के पास नहीं जाएंगे। गांव के लोग भी अब और सतर्क हो गए, और किसी ने फिर से उस गुफा के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उस रात के बाद नीरज और रोहन के सपनों में वह डरावनी औरत बार बार आती रही, मानो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही। कहानी का यही सस्पेंस है कि क्या वह गुफा वास्तव में भूतिया थी या केवल उन दोनों दोस्तों का वहम था। लेकिन जो भी हो, गांव के लोग अब भी मानते हैं कि उस गुफा में कोई ना कोई अनजानी शक्ति जरूर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना देखने के लिए धन्यवाद।